Dear learners, I am once again present here with a nice video, and today's video is regarding modal verb would। बच्चों, आज मैं आपको बतलाऊंगा मॉडल वर्ब के रूप में would का यूज़ कैसे करेंगे। अक्सर क्या होता है, जब स्टूडेंट्स या कोई लर्नर्स या कोई भी परीक्षार्थी जब एग्जामिनेशन देता है तो उसमें मॉडल से संबंधित भी सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और ये मॉडल का जो प्रयोग है न सिर्फ आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए अच्छा है, बल्कि आप जब मैट्रिकुलेशन कर जाएंगे या जो 10+2 एग्जामिनेशन है वो अगर आप पास कर जाएंगे तो उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देंगे तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो हमारा मॉडल वर्ब है हम उसकी जानकारी लें। इसके पहले मैंने आपको मे, माइट, कैन और कुड इन चारों का प्रयोग बतला दिया है और आज मैं बतलाने जा रहा हूँ वुड का यूज़। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो है ये है वुड, WOULD, वुड। ठीक है, हम इसे मॉडल वर्ब कहते हैं और इसका जो प्रयोग होता है वो डिफरेंट सिचुएशंस में होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मॉडल शब्द किससे बना है, मोड ऑफ एक्शन होता है, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है, जो वेव होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एक्सप्रेसिंग फ्यूचर एक्शन और एक्टिविटी इन द इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप नरेशन बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट नरेशन में अगर विल या सेल का प्रयोग होता है तो अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि विल या सेल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, द टीचर टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी इंग्लिश। तो ये अगर डायरेक्ट नरेशन में रहा होगा तो वहाँ विल या सेल होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ विल या सेल का वुड होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अब दैट के बाद यहाँ ही है तो ही के अनुसार यहाँ वुड का प्रयोग हुआ। तो इसे समझ गए, द टीचर टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी इंग्लिश। तो यहाँ इसका मतलब होगा, ये गागेगी सेंस होगा हिंदी में। इसका मतलब हुआ कि टीचर ने मुझसे कहा कि वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अर्थात मीनिंग इसका सेल या विल का ही होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम इसे क्या करेंगे, वुड लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में विल या सेल की जगह वुड का यूज़ हुआ। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही टोल्ड हिम दैट ही वुड विजिट हिज होम। उसने उसे कहा कि वो उसका घर देखेगा या घर की यात्रा करेगा या उसका घर जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं वुड का यूज़ हुआ। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि वुड के बाद जब भी होगा जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, जो ऑर्डिनरी क्रिया होगी, ऑर्डिनरी वर्ब होगा या प्रिंसिपल वर्ब होगा, तो उसका बेस फॉर्म का यूज़ हम करेंगे वुड के बाद। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि वुड के बाद यहाँ पे टीच का प्रयोग हुआ। चलिए अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन हम चलते हैं, एक्सप्रेसिंग रेगुलर एक्शन और एक्टिविटी इन द पास्ट बट ऑकेजनली। कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे पास्ट एक्टिविटी होती है, पास्ट एक्शन होती है। तो पास्ट एक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो एक्शन होती है रेगुलर होती है। रेगुलर होने के साथ साथ वो ऑकेजनली होती है, बीच में कभी कभार रुक जाती है, कभी कभार होती है। जैसे ये एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, वी वुड ऑफन टॉक फॉर आवर्स। हम लोग घंटों बात करते, अक्सर हम लोग घंटों बात करते। ऐसा नहीं कार्य रेगुलर हो रहा, ठीक है, घंटों बात किया करते थे, लेकिन बीच बीच में क्या होती थी, वो गैप हो जाती थी। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, ऑफन का यूज़ किया। प्रायः वी वुड ऑफन टॉक फॉर आवर्स, हम लोग घंटों बात करते रहते। तो कहने का मतलब कोई रेफरेंस होगा जैसे जब हम लोग स्कूल में होते या स्कूल से छुट्टी होती तो हम लोग घंटों बात किया करते। तो बात किया करते या अक्सर बात किया करते, तो जनरली क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ वी वुड ऑफन टॉक फॉर आवर्स, हम लोग अक्सर बात किया करते, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ इस तरह के एक्टिविटी में लिखा जाता है और यहाँ वुड मॉडल का यूज़ किया जाता है। अब दूसरे सेंटेंस से और अधिक स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। माई अंकल वुड ऑफन ब्रिंग स्वीट्स वेन एवर ही केम होम। जब कभी मेरे चाचा घर आते
तो वो अक्सर क्या करते, मिठाइयाँ लाते। ऐसा नहीं कि वो डेली लाते ही, जब कभी घर आते तो इसी को हम ओकेजनली कहते हैं, कभी कभार जब कभी आते तो मिठाइयाँ लाते। हालांकि एक्शन तो रेगुलर है, लेकिन बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है। तो यही जो गैपिंग होती है उसी के चलते हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम करते हैं ऑफन, कि माई अंकल वुड ऑफन ब्रिंग स्वीट्स वेन एवर ही केम होम। जब कभी वो घर आते तो अक्सर क्या करते कि मिठाइयाँ लाते, जब घर आते तब। ठीक है, चलिए तीसरे चलते हैं, एक्सप्रेसिंग गेस और एस्यूम्शन। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि वुड का जो प्रयोग होता है उससे अनुमान का बोध होता है। हम गेसिंग करते हैं कि क्या हुआ होगा, उस एक्टिविटी के बारे में, उस पर्टिकुलर एक्शन के बारे में हम कभी कभी क्या करते हैं, गेस करते हैं, अनुमान करते हैं। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि गेस और एस्यूम्शन। एस्यूम्शन का मतलब ही अनुमान होता है। जैसे कि व्हाट इज़ हर एज। अब कोई टीचर ने किसी स्टूडेंट से कहा, किसी स्टूडेंट के बारे में कि बताओ उसका क्या एज है, तो किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि शी वुड बी 20, वो 20 की होगी। अब वो कंफर्म नहीं है कि 20 की है कि नहीं है, लेकिन वो एक अनुमान के तौर पे हम कहा जा रहा है कि शी वुड बी 20। व्हाट इज़ हर एज, उसका एज क्या है। तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन नोट ऑफ इंट्रोगेशन छूट गया, मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ हर एज, उसका एज क्या है। तो शी वुड बी 20। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वुड बी का प्रयोग किया गया। तो यहाँ वुड बी से मतलब होता है गेस, हम अनुमान कर रहे हैं, यह एस्यूम्शन। ये सर्टेन नहीं कि उसका एज 20 ही है, लेकिन अनुमानता किसी ने कहा कि वह 20 की होगी। चलिए ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि वेयर इज़ फादर। फादर कहाँ है। मान लेते हैं हम फैमिली मेम्बर हैं, घर में किसी ने पूछा कि फादर कहाँ है, पिताजी कहाँ है, तो मैंने कहा ही वुड बी एट होम। वो घर पे, मैं घर पे अगर नहीं भी रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा, किसी ने हमसे पूछा कि पिताजी कहाँ है, तो मैंने कहा ही वुड बी एट होम, कि वह घर पे होंगे, है ना। कहाँ होंगे, वो घर पे होंगे। तो यहाँ एक क्या हो रहा है, एक गैसिंग हो रही है, एक अनुमान हो रहा है। तो अनुमान के तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक रेफरेंस देना पड़ता है कि वेयर इज़ फादर, फादर कहाँ है, तो ही वुड बी एट होम। उसी तरह से जो पहला सेंटेंस अभी अभी मैंने आपको बतलाया कि व्हाट इज़ हर एज, तो शी वुड बी 20, वह 20 होगी। इस तरह से यहाँ जो वुड का यूज़ होता है एज ए मॉडल, उससे गेसिंग का बोध होता है, या गैस या एस्यूम्शन का बोध होता है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 में है एक्सप्रेसिंग विश और सब्जेक्शन। बच्चों पहले मैं बता दूं, विश का मतलब होता है इच्छा। यदि हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो उसे हम विश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विश, यहाँ एच है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग विश और सब्जेक्शन। मैं एक चीज़ बता दूं कि सब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसी इमेजिनेशन होती है कि जो कुछ हद तक पूरी हो सकती है, नहीं तो वो इम्पॉसिबल होता है। कभी कभी जैसे मान लेते किसी ने अगर कहा कि काश में पक्षी होता है, तो कोई आदमी तो पक्षी नहीं हो सकता, तो उसको हम सब्जेक्शन कहते हैं। एक ऐसा इमेजिनेशन जो पूरी नहीं होती है, या कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट वो पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे जो वुड का यूज़ होता है, तो विश और सब्जेक्शन, या तो विश का प्रयोग होगा, नहीं तो सब्जेक्शन के लिए यूज़ होगा। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि आई विश ही वुड बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। काश उसका सिलेक्शन हो जाता इस पोस्ट के लिए। सिलेक्शन हुआ नहीं है, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। आई विश ही वुड बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, काश उसका सिलेक्शन हो जाता। फिर आप सेकेंड सेंटेंस आइए। कभी कभी क्या होता है कि इफ़ ओनली का यूज़ होता है, एक एडिमेटिक यूज़ है। तो एडिमेटिक यूज़ जब होता है तो इफ़ ओनली का मतलब केवल, अगर केवल नहीं होगा बच्चों, बहुत स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी कभी कुछ जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसे याद रखना पड़ता है। इफ़ ओनली का मतलब विश होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, विश या सब्जेक्शन होता है कि इफ़ ओनली ही वुड बी प्राइम मिनिस्टर, काश वह प्राइम मिनिस्टर होता। अब ये सेंटेंस तो फुलफिल नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लेते हैं कुछ हद तक संभव हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सब्जेक्शन भी कहते हैं। एक ऐसी इच्छा जिसका फुलफिल होना काफ़ी मुश्किल है, या अगर संभव है भी तो कुछ हद तक संभव है। तो इसलिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम वुड का यूज़ करते हैं। इफ़ ओनली ही वुड, यहाँ वुड का यूज़ किए, बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका मतलब है काश वह प्राइम मिनिस्टर होता, और इसके ऊपर वाला सेंटेंस में इसका अर्थ होता है आई विश ही वुड बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, काश वह इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होता। चलिए अब चलते हैं नंबर 5 में, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड अपील्स फॉर हेल्प।
कभी कभी आप किसी को निर्देश देते हैं, ठीक है, या उससे अपील करते हैं फॉर हेल्प, मतलब मदद के लिए आप क्या करते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं या अपील करते हैं। जैसे कि वुड यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं बिल्कुल पोलाइट होता है। हम पोलाइट वे में किसी को इस तरह का सेंटेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू शट, और वुड के बाद यहाँ सब्जेक्ट यू है, उसके बाद V1 है कि वुड यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे। तो यहाँ एक तरह से मतलब पोलाइट वे में हम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए लास्ट में हमने यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ किया है। तो यहाँ वुड से जो है वो क्या हो रहा है, गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड अपील्स फॉर हेल्प। जैसे वुड यू टेल मी मिस्टर सिन्हा, सॉरी वुड यू टेल मिस्टर सिन्हा, क्या आप मिस्टर सिन्हा को बताएंगे दैट मिस्टर खन्ना फ़ोन, कि मिस्टर खन्ना ने फ़ोन किया। जैसे कहने का मतलब है कि वुड यू टेल मिस्टर सिन्हा, मैं किसी को बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझे मिस्टर सिन्हा, वुड यू टेल मिस्टर सिन्हा, क्या आप मिस्टर सिन्हा को बताएंगे, मतलब मिस्टर सिन्हा को बोल देंगे दैट मिस्टर खन्ना फ़ोन, कि मिस्टर खन्ना ने फ़ोन किया, ठीक है। वुड यू टेल मिस्टर सिन्हा, क्या आप मिस्टर सिन्हा को बताएंगे दैट मिस्टर खन्ना फ़ोन, कि मिस्टर खन्ना ने फ़ोन किया। तो वहाँ भी हम यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 6 है एक्सप्रेसिंग ऑफर्स एंड इन्विटेशंस। जैसे हम किसी को ऑफ़र व्यक्त करते हैं या इन्विटेशंस व्यक्त करते हैं, निमंत्रण आमंत्रण व्यक्त करते हैं, तो उस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं कभी 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में है, होटल में है, बात कर रहे हैं, तो वहाँ डिनर टेबल पे बैठे हैं, तो वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, तो क्या आप एक कप चाय लेंगे, मतलब वहाँ हम ऑफ़र दे रहे हैं उसे, ठीक है, या इन्विटेशन दे रहे हैं। या नंबर 2, वुडंट यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना नहीं चाहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वुड के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं, वुडंट या वुडंट, ये जो वुडंट का यूज़ हुआ तो ये ज़्यादा पोलाइट होता है। वुड की अपेक्षा यदि हम वुडंट का यूज़ करते, नेगेटिव यूज़ करते हैं, तो ये मोर पोलाइट होता है वुड की अपेक्षा। जैसे वुडंट यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होते हैं कि ऑफर्स और इन्विटेशंस होते हैं, इसी का भाव होता है। चलिए नंबर 7 चलते हैं एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि वुड से मतलब हम जो कुछ कह रहे हैं, मतलब वट एवर वी मेक स्टेटमेंट, को भी जो स्टेटमेंट हम व्यक्त करते हैं तो उसमें सर्टेनिटी का बोध होता है। जैसे एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी कि इवन ए पुअर फेलो वुड अफोर्ड इट, यहाँ तक कि एक गरीब व्यक्ति भी इसे अफोर्ड करेगा। मान लेते हैं किसी चीज़ में कोई पैसा लग रहा है तो इतना वो सस्ता है, एक गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, सर्टेनिटी, यहाँ सर्टेनिटी का बोध हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं कि इवन ए पुअर फेलो वुड अफोर्ड इट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ओनली ए फ्यू पीपल वुड एग्री टू योर प्रपोजल्स, केवल कुछ ही लोग आपका प्रपोजल मानेंगे या आपके प्रपोजल से सहमत होंगे। तो यहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे, मतलब मैं श्योर हूँ, मेरा जो वाक है, मेरा जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा ही होगा। मेरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सर्टेन है और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर्टेन है। ओनली ए फ्यू पीपल वुड एग्री टू योर प्रपोजल्स, केवल कुछ ही लोग क्या करेंगे, आपके प्रपोजल्स को मानेंगे या आपके प्रपोजल से सहमत होंगे। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी। बच्चों और यहाँ लास्ट में है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी ऑल्दो द एक्शन डिडंट हैपन। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ की संभावना होती है लेकिन वो एक्शन एक्चुअली में होता नहीं है, इनफैक्ट वो एक्शन होता नहीं है, मतलब एक्शन की संभावना थी लेकिन वो हुआ नहीं। जैसे आवर फैमिली वुड हैव सेटल्ड द लैंड डिस्प्यूट, हमारा परिवार क्या कर सकता था कि वो लैंड डिस्प्यूट को हल कर लेता, सेटल्ड कर लेता, लेकिन वो सेटल्ड हुआ नहीं। कर लेता कहने का मतलब पॉसिबिलिटी थी, सेटल्ड होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो सेटल्ड नहीं हुआ। तो यहाँ हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। बच्चों एक बात याद रखना है, जब हम वुड हैव का यूज़ करते हैं तो अब यहाँ ये परफेक्ट हो जाता है वुड हैव, और इसके बाद V3 जो पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है,
हम उसका प्रयोग करते हैं वुड हैव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ वुड हैव सेटल्ड का यूज़ किया गया। आवर फैमिली वुड हैव सेटल्ड द लैंड डिस्प्यूट। उसके बाद नंबर 2 में है आई वुड हैव वोन द क्विज कंटेस्ट। मैं क्विज कंटेस्ट जीत गया होता। ऐसा हुआ नहीं, जीत गया होता, पॉसिबिलिटी थी, जीतने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये एक्शन हो नहीं सका, ये कार्य हो नहीं सका। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि वुड हैव का यूज़ करते हैं, और वुड के बाद जब हैव होता तो यहाँ वोन अर्थात V3 का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो भी ग्रामेटिकल आइटम्स, इसके पहले मैंने टेंस के बारे में भी एक्सप्लेनेशन किया, हालांकि टेंस में कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। उसके बाद कुछ कंपोजिशन पे भी मैंने क्या किया, वीडियो बनाया, और अभी मैं मॉडल का वीडियो बना रहा हूँ। तो बीच बीच में मैं चेंज करते जाता हूँ जो ग्रामेटिकल टॉपिक है, ताकि इस जो ग्रामर के प्रति इसका इंटरेस्ट वो बना रहे। मैं यही चाहूँगा कि जो भी चैनल में नए हैं, पहली बार अगर हमारे चैनल को विज़िट करते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।